जगतरी जायो नर नारी ओ जगतरी जायो कर कर से पतियान देव को निव निव पूजे आन देव को निव निव पूजे राम न शिवर्यो विपति रे वांदा कियो नर हो जाग्यो रात करम के कारण जाग्यो रात करम के कारण जो जो माया का जे स्वार्थ को नर बुरी पलोटे स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारत सोला जेरे बांदा कहाँ कियो नर होई किया अंध पंद वो तेरा किया अंध पंद वो तेरा सीख्यो चुप चतुराई कन सीख्यो राम रूपो कन सीख्यो राम रूपो जिणे आमांड उपाई रे बांदा कियो नर हो हरि जन ज्ञान को मारे हरि जन ज्ञान को मारे तब उतरे बोल्या सुकरा मैं भूत जीव मन वो के सुकरा मैं भूत जीव मन वो डाला पान बता वे बांदा का कियो नर हो सिर जन श्याम तुम बिसरियो सिर जन श्याम तुम बिसरियो चाल्यो जन्म बिगो हीरे बांदा का कियो नर होई। तो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज हरदिस के माध्यम से के बंदा कहाँ कियो नर सिर जण हार श्याम तू बिसरियो चालियो जन्म बिगोई।
कि तुझे सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज ने तुझे ऐसा अमूल्य मानव तन शरीर दिया जो 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम श्रेणी में मिलता है। ऐसा अमूल्य जिसके लिए 33 करोड़ देवी देवता तरसते हैं। ओ प्रभु मानव तन दीजो भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाई। ऐसा अमूल्य शरीर तुझे सदगुरु साहिब राम जी महाराज ने देकर भेजे हैं कि तू इस संसार में जाकर क्या करेगा। पांदा क्या कर कहाँ क्यों नर होई। अरे बंदा, तुझे ऐसा शरीर मिलने पर तूने क्या किया ऐसा मानव तन अमूल्य, जिसके लिए आज पूरी दुनिया बड़े बड़े देवता तरसते हैं शरीर के लिए। तूने क्या किया। सिरजन हार श्याम तू बिसरियो चालियो जन्म बिगोई। ऐसे तुझे शरीर दिया, तुझे परमात्मा ने ऐसा अमूल्य शरीर दिया, तूने सिमरन भक्ति भजन बिल्कुल नहीं। न तो तुझे सत्संग प्यारी लगती है, न तुझे ऐसी गुरु वाणी के शब्द प्यारे लगते, न तूने सिमरन किया, न तूने सत्संग की। ऐसा नहीं किया महाराज के तुझे ये काल खा जाएगा, ये जन्म खाली चला जाएगा। अगर अपन संसार में मनुष्य तन पाकर सुमिरन नहीं किया आते और जाते श्वासों में, और ऐसे ही खाली टाइम पास में जन्म चला गया, तो महाराज के ये जन्म हार जाएंगे। ये जन्म हार जाएंगे, आगे जवाब देना वापिस भारी पड़ जाएगा। महाराज देखेंगे बंदे ने सिमरन कितना किया, संसार में गया, भजन कितना किया, मुझे परमात्मा को समय कितना दिया। अगर परमात्मा को समय नहीं दिया, भजन सिमरन नहीं की, सत्संग सिमरन नहीं किया, तो महाराज के सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा बंदे। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाए, बंदा कहां क्यों मनुष्य तन मिलने के बाद तूने क्या किया। सिरजन हार श्याम तू बिसरी उस परमात्मा को तू भूल गया। तो उसको पाने के लिए कितनी गर्भवास में सदगुरु साहिब को अरदास करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, मैं जाकर आपका भजन सिमरन करूंगा, सत्संग करूंगा, गुरु कार्य करूंगा। पर महाराज के इस संसार में आते ही ऐसी इस संसार की हवा लगी तो सब कुछ भूल गया। तो महाराज आदि सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को समझाते हैं। महाराज की वाणी कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे संपूर्ण इस दुनिया के नर नारियों के लिए सदगुरु जी महाराज का ज्ञान। तो महाराज कहते हैं व्यक्ति आता है इस संसार में भूल गया तो ये जन्म हार जाएगा, चालियों जन्म भी कोई जन्म बिगाड़ देगा। तभी महाराज अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। सिराने जम कड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। महाराज के अवसर पल पल में जा रहा है, समय जा रहा है। बाल बच्चे थे, बड़े हो गए, बूढ़े बन जाएंगे, चले जाएंगे। समय तो महाराज के सबको जाना है। सबका समय आने पर कोई नहीं रुकेगा, एक पल भी नहीं रुकना दिया जाएगा। एक सांस का भी महाराज के तुझे भरोसा नहीं। और तू ऐसे सदरूप सा परमात्मा से जो कॉल करके आया, जो विचार कर, तू उनको भूल रहा है। ऐसी संसार की मायावी हवा लगी, ऐसी सदगुरु साहिब की भक्ति को भूल गया तो महाराज के 40 जन्म भी गए, जन्म को बर्बाद कर रहा, बिगाड़ रहा। तो ऐसा आदि सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को फरमा रहे हैं। नर नारी ओ जगत रिधाई, कर कर सैनब सिप्ति। आन देव को न्यून्य पूजे, राम ने शिवरियो विपति। इस संसार को तू सब लोगों को खुश करने में लगाए। नर नारी ओ जगत रिजायो, कर कर सैनब सिप्ति।
उन स्त्री पुरुषों को सबको खुश करने में लगा है जिनसे कभी मोक्ष होना नहीं है, और ये दुनिया कभी खुश हुई नहीं है महाराज। ये दुनिया किसी की हुई नहीं। कहते ना, कितना भी अपना हो वो व्यक्ति अपना ही सोचेगा। कोई भी संसार में होता है तो वो व्यक्ति अपना ही सोचता है महाराज। के स्वार्थ की दुनिया है ये संसार में, सब एक दूसरे के स्वार्थ के है। कोई व्यक्ति आपका काम में आ रहा है, जब तक उसकी जरूरत है तब तक उसका अपनापन है। जिस दिन उसका चला गया, वो अपने काम का नहीं होगा, तो महाराज की दुनिया तुम्हें पूछेगी तक नहीं। जब तक काम निकल रहा है तब तक आपको पूछा जा रहा है महाराज। और जिस दिन देखते ना, कहीं कहीं लोगों के दृष्टांत सुनते हैं, चले गए घर परिवार में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बस एक साइड में रख देते, भाई बैठे रहो। तो महाराज की दुनिया स्वार्थ की है बंदा, तू इसको खुश करने में कहां लगा है। तू परमात्मा राम जी महाराज का भजन कर, तू सब छोड़, तू भजन कर। वो नाम इतना बलशाली, वो सब संभाल लेगा। नाम का इतना भारी पराक्रम है सदगुरु साहिब की सता का, कि अगर भजन करेगा तो तेरा काम सब कुछ सदगुरु साहिब संभाल लेंगे, परमात्मा राम जी महाराज संभाल लेंगे। वो इतने बड़े बलशाली, क्यों महाराज भारी भाव से जो व्यक्ति करता है उसके साथ रहते। इतना भारी पराक्रम महाराज के। नर नारी हो जगत री जाए हो, कर कर सेणक चिपटी, सयानापन से दुनिया को रिझाने में इतना खुश के हो, तुम खुश हो जाओ कैसे भी करके जगत को रिझाना, कि कोई नाराज ना हो महाराज के। ये दुनिया किसी की थी नहीं बंदा, तू कहां अपना समय गंवा रहा है। तू राम जी का भजन कर, भजन करिया सु कर्म कटेला कटे पलक के माए। कोई चीज आई है तो तेरे कर्मों से आई है। सारे कर्म राम जी महाराज सेज में काट रहे हैं, हंसते हंसते में। परमात्मा इतने बड़े बलशाली, जीवों के कर्म सेज में काटते हैं। जब व्यक्ति भजन करता है आते और जाते श्वासों में महाराज को अरदास करके, तो इतना भारी पराक्रम है महाराज के, तो उसको तो भूल गया और संसार को, स्त्री पुरुषों को, दोस्त यारियों को खुश करने में महाराज के संसार लगा हुआ है। और आन देव को न्यू न्यू पूजे, राम ने सिंहरियो विपती। आन देव तो देवी देवताओं को तो पूज रहा है, जो वो बलशाली सदगुरु साहिब परमात्मा पूरी दुनिया को चला रहे हैं, सबको तारणहार है वो पूरी दुनिया को तारने वाले, तो उनको भूल रहा है। और आन देव को न्यू न्यू पूजे, तो उनको महाराज कबीर साहब ने लिखा कितना भारी गुना लगता है। और तू उस परमात्मा को रट दो, तो ये आत्मा को परमात्मा में मिला दे। सारी चीज तुझे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो राम जी के भरोसे हो जा। ज्ञान को मत टंटोल ज्यादा। महाराज की मेरी कृपा, जो सदगुरु मेहर होती है, वो भोले जीव पर हो जाती। जो मेरे ज्ञान को सेज में सिमरण करने लग जाता है, बस संतों ने बताया। और एक दूसरी जगह कबीर साहब कहते भाई कोई गुरु करते तो भी कोई, जैसे कोई मटकी लेने के लिए जाता है तो उसको कितना थे कर, तो वो गुरु करता तो पूरा बजा बजा के। ऐसे भी नहीं है कि भाई कि कोई आगे आया तो चलो घोड़े में गुरु कर लिया। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि सत्स्वरूपी संत होने चाहिए। अमर देश में लेके जाने की बात कर रहे हैं, नैन से निज नाम की बात कर रहे हैं, सदगुरु साहिब के देश में लेके जाने की बात कर रहे हैं, परमात्मा से मिलाने की बात कर रहे हैं, नैन से निज नाम की बात हो रही है, तो उनकी बात तू भोड़प में मान ले। तू उनका तर्क वितर्क मत कर। अगर तू उनसे तर्क वितर्क करेगा तो पीछे बन जाएगा, पीछे रह जाएगा। अगर भोला रहना तो ऐसे भोला बन, इतना भोला मत बन मायावी भक्ति भी जान धारण कर ली, इधर भी हो गए उधर भी, इतना भोला मत बन बंदा। महाराज कौन से भोलेपन की बात कर रहे हैं। महाराज आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं भाई भोला बन तो ऐसा बन के राम जी की भक्ति धारण कर ले, सदगुरु साहिब की सेज में कर ले, तो सदगुरु खुश हो जाएंगे। कहना भाई भोला आदमी है, भोला आदमी तो कहीं घूम लेता, वो तो इधर ही घूम लेगा, मंदिरों में चला जाएगा, आन उपासना में लग जाएगा। भोला है भाई, भोला तो कुछ भी कर सकता है, समझदार होगा तो वो चलेगा। पर इतना सा भोला बन जा बस, सदगुरु साहिब की भक्ति को हंसते हंसते धारण कर ले और भजन में लग जा। राम जी के नाम आते और जाते श्वासों में भजन करना शुरू हो जा, तो तेरा निज नाम प्रकट हो जाएगा। जैसे भजन करेगा तो प्रीति प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा नैनचरी नाम के प्रति, तो ब्रह्म बैराट से आकर कर्ण कवल पर निज नाम प्रकट हो जाएगा। वो प्रेम प्रीत से होगा, और जब तक प्रेम नहीं बनेगा वो रीत नहीं बनेगी रचमच वाली। आंखों में आंसू की धारा के प्रीत लगी व्याकुल भयो वीरे लगी जाए रोय, से हंसा सुखराम के तृप्ता वाण पार। ऐसी प्रीति जगनी पड़ेगी,
ऐसी प्रीति जगेगी तब नयन से नाम प्रकट होगा, वरना महाराज के बलि कितना भी भजन कर लेंगे तब तक महाराज के होगा नहीं उद्धार। ऐसा आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं। और दुनिया परमात्मा को बोल, आन देव को न्यू न्यू पूजे। आज अगर कोई भक्ति करने वाला जन है, हमारा लिखा कबीर साहिब फरमाते ना कि 100 वर्ष भक्ति किया एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84। क्यों भाई 84 का ऐसा क्या दुख है भाई, ये तो बहुत बड़े कराते महाराज के। ये सब काल के देश में लेके जाने वाले हैं। इनके सुख अमर अजर अमर नहीं है, जरा से सुख है, मायावी सुख है। ये तुम्हें पीछे धकेलने वाले सुख है, काल में लेके जाने वाले। आज कोई भी भक्ति कर स्वर्ग में चला जाएगा, कोई भी शिव जी के लोक में चला जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में चला जाएगा, अन्य लोकों में चला जाएगा, तो वहां पर तेरा अमर ठिकाना नहीं है। अमर ठिकाना अर्थात अमर निवास नहीं है। और जब तक अमर निवास में नहीं जाएगा तब तक तुझे वापिस आना पड़ेगा, लग 84 वापिस भुगतनी पड़ेगी, काल के देश में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज के ये बंटवारे हैं। आन उपासी आत्मद्रोही, वो आत्मद्रोही के समान है महाराज के। आन उपासी आत्मद्रोही, वो इस आत्मा को मारने वाले, काल के मुख में लेके जाने वाले, इसलिए महाराज ने इसको आत्मद्रोही बताया, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। इसलिए महाराज कहते राम ने सिवरियो युक्ति, कितनी भी मुसीबत पड़ी तो भी तूने सदगुरु साहेब को नहीं पुकारा, परमात्मा राम जी महाराज को याद नहीं किया। और जब तक तू सदगुरु साहिब की भक्ति नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, तो महाराज के तेरा इस मनुष्य पने को धिक्कार है बंदा। तू क्या करने आया, कहते ना काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जावे रे मूंगा मोल। क्या करने के लिए सदगुरु साहिब राम जी महाराज ने भेजा कि आप संसार में जाओ, भक्ति भजन करके अमर देश में जाओ। कितना महंगा मनुष्य तन मिला, कितना बड़ा शरणा मिला, कहीं पीछे नहीं रह जाए महाराज के इस मायावी संसार में रहते हुए। क्यों मायावी सारे देवी देवता तो तरसते हैं। कोई भगत जन देख लेते भक्ति करने वाला कटर, तो माया उसको पकड़ने की कोशिश करती है, कैसी तरह मेरे चुंगल में फंस जाए। वो कहते ना अच्छे आदमी को कौन छोड़ता है। कोई अच्छा आदमी अगर कोई अच्छा फैकल्टी हो, अच्छा कोई अच्छा ज्ञान देने वाला, उसको महाराज के कौन छोड़ेगा, उसको पकड़ेगी दुनिया, कैसे भी करके हमारे पास आ जाएगा, कैसे भी करके। उसी प्रकार जीव भक्ति में लगेगा तो माया उसको कितने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, करेगी कैसे भी कर भक्ति मार्ग से दूर हो जाए और माया भी भक्ति में लग जाए। तो इसलिए महाराज के उसलिए सूर्यवीरता चाहिए, और सूर्यवीरता होगी तो राम जी की भक्ति करेगा, कहीं आन देव को न्यू न्यू नहीं पूजेगा। और अगर पूज रहा है तो सदगुरु साहिब की भक्ति का रंग लगा नहीं। महाराज के ऐसा रंग गरज दे भाई, बोहर ने उत्तर जाए, ऐसा रंग लगा ले सदगुरु साहिब की भक्ति का, उतरना नहीं चाहिए। उतर रहा है तो महाराज की अभी कसर है, अभी अपन वो पूर्ण पद परमात्मा की सता में अरस परस नहीं हुए, रचमच नहीं हुए, इतनी भारी सता को हम समझ नहीं पाए। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज के नर नारी को जगत री जाए, पूरी दुनिया री जाए, कर कर शरण चित्ती, बहुत लघुता से दुनिया को खुश करना मिलने लगी। कैसे भी करके दुनिया, महाराज की दुनिया कभी किसी की थी नहीं, कभी है, कभी नहीं होगी। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज के आन देव को न्यूनी पूजे, राम ने सिवरियो युक्ति, और राम जी की भक्ति कितना भी दुख पड़ा तो भी महाराज को याद नहीं कि जाग्यो रात कर्म के कारण, जूंजियो माया का जेरे, स्वार्थ कूनर पूरी पलोटे, परमारथ सूला जेरे। कि जाग्यो रात कर्म के कारण, रात रात मायावी भक्तियों में पचा, कैसे भी करके राम जी के अन्य आनंद उपासी जो रामचंद्र जी की भक्ति में, अन्य मायावी भक्तियों में रात रात दिन लगा, कैसे भी कर पचा। जाग्यो रात कर्म के कारण, खूब सारे कर्म किए, खूब सारी जब तब में लगा, खूब सारे कर्मों में लगा, रात रात भर कितना व्यक्ति करता है अपना संसार के काम के लिए, संसार में मायावी भक्तियों में गए 10 दिन तक ऐसे आग पर चल रहा है, इतना पच रहा है, रात रात तक अपना कर्म लगा रहा है, समय लगा रहा है, जो माया के कारण
संसारिक माया के कारण, संसार के काम के कारण, संसार के सुखों के कारण, विषय वासनाओं के सुखों के कारण झुंझुओ माया काजे। ऐसे माया में तृप्त रहा, रात और दिन लगा रहा और सदगुरु साहिब को भूल गया। संसार के काम के लिए तो आदमी रात को कितना, आप फोन करो तो मैं तो रात को आपके लिए आ जाऊंगा। किस लिए आएगा? जब उसको संसार की जरूरत पड़ेगी कोई। पर महाराज के कोई रात में उठकर भक्ति के लिए कोई आएगा? कोई आने वाले वो जीव बिरले हैं। महाराज के सत्संग के लिए कोई जगह रात रात भर परमात्मा को पाने के लिए कोई कि मुझे आज आपकी दर्शन नहीं हुए, मतलब अनुभव नहीं आया, परमात्मा आपकी सत्ता कितनी भारी है, आपका कितना भारी पराक्रम है, मेरे से भजन नहीं हुआ, ऐसे क्या हो गया, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। महाराज के उसके लिए कोई लगता है? उसके लिए कोई जगता है? महाराज के अगर नहीं जगा, नहीं लगा तो अगर भारी भूल हो जाएगी, बंदा अपन जीता हुआ मानव तन हार जाए। मानव तन तो मिल गया, अगले जन्म के प्रारब्ध के कारण, अगले जन्म के जो सुकृत किया, सत्संग किया, सुमरण किया, उसके निमित्त उस कर्मों के कारण आज सत्संग मिल गया, राम सने घर परिवार मिल गया। ये तो सब तेरे अगले जन्म की पुण्य पुण्यवान पोते हैं। अगले जन्म की सब कुछ तुझे आज इतने सारे राम सने, तो अगले जन्म में जरूर उसने भक्ति भजन किया, जरूर कहीं ना कहीं संतों की सत्संग की, सिमरण किया, तब ऐसा शरीर मिल गया, ऐसा महाराज का शरणा मिल गया। जो आज वर्तमान में सत्ता चल रही है सदगुरु जी महाराज की, उस प्रेजेंट सत्ता में आज उस जीव को भक्ति कर रहा, तो बहुत बड़ा परम भाग्यशाली जीव है वो। तो इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं, लोग संसार में अपने स्वार्थ के कारण, विषय वासना के कारण, मायावी कारण, मायावी भक्तियों के अंदर जाग्यो रात कर्म के कारण झुंझियो माया काजे। स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे परमारथ सुला दे। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, कितनी भी बुरी चीज कर लेगा, कुछ भी निभा देगा। किसी से अगर समझ लो पैसे की जरूरत पड़ी तो भले चोर होगा ना, उसको भी दोस्त बना लेगा। क्यों? उसको स्वार्थ है, चोर से दोस्ती कर रहा है, एक अपने संसार के स्वार्थ के कारण इतनी बुरी चीज भी कर रहा है कि परमारथ सुला दे। और राम जी की भक्ति करने में शर्माता है, गुरु कार्य करने में शर्म आती है, भजन करने में शर्म आती है। अगर किसी संसार के लोगों को बोले ना कि इस आते और जाते श्वासों में भजन करे, तो वो हंसते हैं कि ये कौन सी विधि है भाई, ये राम राम। उनको समझ नहीं आता। महाराज की मेरी ये बिरली थी बांधा ओ जुग मोह न जानेला, कोई बिरला हंस बिठानेला, कोई बिरले हंस बिठाने की मेरी सत्ता को ये दुनिया नहीं जानेगी। परमात्मा लाजे, परमात्मा का काम करने में, गुरु कार्य करने में लोगों को शर्म आती है। महाराज के शर्म, भजन करने में, भक्ति करने में। जीवों को भाई किसी को बोला जाए 10 आदमी को बोलो सत्संग के लिए, किसी जीव को जोड़ने के लिए कि भाई आज इतने अपने ऑनलाइन सत्संग है तो इसको लिए बोलो, सबको जुड़ो, तो महाराज के लोगों को शर्म आती है, शर्म। और बोला जाए संसारिक काम के लिए, संसारिक स्वार्थ के लिए बुरा काम कर लेंगे, कहीं चले जाएंगे। जब पेशेंट सोता रहता ना, ऐसे तो जीवन भर मुस्लिम आदमी ऐसा, वो वैसा, वो जात ऐसी वैसी, ये सरगरे है, ये बाम्बी है। और जब यहाँ पर प्राण आ जाते ना, जब प्राण की बात आ जाती ना कि ब्लड चाहिए बी पॉजिटिव, तो वो अगर मुस्लिम होगा, किसी समाज का होगा, बस इसका मिल गया तो प्राण बच जाएगा, तो महाराज के वो जीव उससे दोस्ती कर लेगा। इतने दिन तो उसको छोटा समझ रहा था, जब जरूरत पड़ी तो महाराज की इतनी हल्की हरकत कर लेगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के परमार्थ और परमार्थ से लाद रहा है। सदगुरु साहिब का काम करने पर और खुद के स्वार्थ के लिए नरबुरी पलौटे, बुरा काम भी कर लेगा, वो भी निभा देगा खुद के स्वार्थ के लिए, पर राम जी का काम नहीं होगा। अर्थात सदगुरु साहिब का गुरु कार्य करने में लादेगा, शर्माएगा। तो महाराज के ये शर्माएगा तेरा किस काम आएगा बंदा, ये शर्मा ये किस काम आने वाली है। सदगुरु राम जी की भक्ति किस काम, तू अगर भक्ति नहीं करेगा तो तेरा ये शर्माना, ये संसार से लाज रखना, दुनिया से डरना, ये कब तक तू चलेगा। लोग डरते हैं संसार में, अगर कोई
आन उपासी है, अगर वो भक्ति में आ गया और भक्ति का रंग लगा कि मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा वो क्या कहेगा, तो महाराज की ये दुनिया डरती है, शर्माती है। महाराज कहते हैं बंदा ये ऐसे करते करते ये जीवन हार जाए, ये अमूल्य जीवन चला जाएगा। अगर ये अमूल्य जन्म चला गया तो जन्म जन्म गोते पड़ जाएंगे, बार बार इस आवागमन आना पड़ेगा, क्या होगा। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं तू राम जी की भक्ति के भरोसे हो जा, ऐसा विश्वास धारण कर, पहले सबसे पहले विश्वास कर, फिर भक्ति में लग जा। और भक्ति में लगे विश्वास नहीं तो फिर वो भक्ति इस काम की। पहले विश्वास कर मुझा मेरा उद्धार मेरे सदगुरु साहेब आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु राम जी महाराज करेंगे। और अब किस कैसे करेंगे, जब मैं भजन करूं, आते और जाते श्वासों में महाराज को अरदास करके, स्त्री होकर हो परमात्मा कहीं कमी हो तो आप सुधारो ना, अगर कहीं कमी हुई तो आप सुधारो ना, आप तो तारणहार हो प्रभु, आप तो सर्वव्यापक हो, कण कण में समने वाले, सबका उद्धार करने वाले, अजामेल जैसे पापी, विषय वासों में लवलीन जो नारी, ऐसे ऐसे वेश्याओं का आपने उद्धार किया, क्या पता अपन उनसे भी बड़े कर्महीन जीव होंगे, तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा प्रतीत भाव से राम जी को अरदास करता है तो महाराज तो ताड़ने के लिए जीवों को आए कि जम जालम की त्रास वंशा करी पुकार, सो क्या साहेब आविया ले जन को अवता। ऐसे सदगुरु जी महाराज अपने जैसे जीवों के लिए पधारे। महाराज की तू राम जी की भक्ति में लग जा, महाराज के प्रति परमात्मा की भरोसे होकर परमात्मा की भक्ति में लग जा। अगर तू ऐसा कर गया तो तेरा उद्धार निश्चय है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ताकत तुझे अमर देश में जाने के लिए नहीं रोक पाएगी। अगर तेरे पास नैन्य निन्याम रूपी सर्टिफिकेट है तो तू डंके की चोट पर अमर देश में जाएगा, परमात्मा राम जी महाराज के देश में जाएगा। आगे महाराज साहब क्या फरमा, ओ दुनिया कैसी कैसी दुनिया है, क्या क्या करती है, सदगुरु साहेब को नहीं सिवरती है। इसलिए महाराज ने ऐसे उदाहरण दिए अपने जीवों को समझाने के लिए कि नर नारी जगत को खुश कर रही है, संसार में रात और दिन लग रहा है, बुरे काम कर रहा है, पर परमात्मा की भक्ति कर रहे हुए शर्म आती है। ऐसे ऐसे उदाहरण देके बांधा कहाँ कियो नर, परमात्मा को भूल रहा है और कर क्या क्या चीजें कर रहा है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को सदगुरु जी महाराज समझा रहे हैं कि किया अंधे फंदे वो तेरा, सीख्यो चुप चतुराई रे, एक न सीख्यो राम रऊ को, जिने आ मांडे उपाई, कियो अंध फंद वो तेरा, सीख्यो चुप चतुराई। 84 लाख योनि में पढ़ने में अंधा धुंधी से बिना सोचे समझे कितने ही नीच कर्म की, न जाने व्यक्ति आज क्या क्या नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति उसको थोड़ी बहुत जीवों पर दया तक नहीं, अंध दंड जो आगे आया संसार में वो काम करने लगे, जो आगे आया वो करने लगे कि मुझे धन मिलेगा तो 2 नंबर के धन के लिए काम चोरी करने लगे। फिर ऐसे संसार में कितने नीच कर्म, कितने जीवों को मार के लोग खा रहे हैं, थोड़ी बहुत भी दया नहीं आती। ये जीव कितना तड़पता है, महाराज की एक भी जीव को अगर तुमने मारा तो तुम नरक के अधिकारी बन जाओ। थोड़ी बहुत भी मतलब लाज शर्म महाराज के सब चली गई, ऐसी माया की हवा लगी। ऐसी परमात्मा सदगुरु साहिब राम जी महाराज के देश में जाना भूल गया, अंध दंड में न जाने कितने नीच कर्म कर लिए, कर परिवार सबको लजा दिया। महाराज के ऐसा काम करके तू बंदा नरक में चला जाएगा। झूठे माए की अन्य खूब चतुराई की, खूब संसार में लोगों को मनाने की कोशिश की, खूब अपना काम चलाने के लिए खूब मीठे मीठे वचन बोले। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा, एक न सीख्यो राम रहूं को जीना मांड उपाई। तूने एक सदगुरु साहिब को नहीं जपा, अर्थात परमात्मा राम जी महाराज का सिमरन नहीं किया, जीना मांड उपाई। आज पूरी दुनिया को बनाने वाले सदगुरु साहिब का भजन नहीं किया, परमात्मा राम जी महाराज का सुमिरन नहीं किया, एक एक न सीख्यो राम रहूं को जीना मांड उपाई।
जिसने तुझे उत्पन्न किया, इस सृष्टि की उत्पन्न सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज ने सबको कार्य दिया, कराने निमित्त बनाए, पर करने वाले कराने वाले सब कुछ सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा राम जी महाराज थे, सदगुरु साहिब थे। उनको महाराज के तूने नहीं विचार किया उनकी भक्ति करने के लिए, सदगुरु साहिब की आते और जाते श्वासों में सिमरण करने का विचार महाराज की जीव ने नहीं किया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यो अंध फंद बो तेरा सीखियो चुप चतुराई। खूब अंधंध में महाराज क्या कहते ना, ऐसे ऐसे काम किए सा, न जाने कितनी चोरियां, कितनी गाड़ियों को इधर से उधर करना, ऐसे करना वैसे करना, जमीन जायदाद को मतलब चोरी करना, कितने सारे काम, कितने मतलब धोखे करना, इधर से उधर, वो रात दिन वैसा करना वो करना, कितनी चोरी, कितने जीवों को मार के खाना, ऐसा करना वैसा, न जाने कितने लोगों को दया तक नहीं आती। अंधंध में महाराज के खूब सारे कर्म किया और खूब सारी चुप चतुराई सीखी, तेरा मेरा ऐसा मेरा वैसे करना, ऐसे करना वो करना। महाराज के खूब सारी संसार की चतुराई थी और सारे ये महाराज की एक ने सीखी और राम अर्थात एक सब किया, संसार के काम गलत सिलत उल्टा सीधा सब किया, पर एक राम जी का नाम नहीं रटा, जिन्होंने पूरी दुनिया चला रहे हैं। आज आज कौन चला रहा है? आज अपन थोड़ी चल रहे हैं, अपन को परमात्मा चला रहे हैं, सदगुरु साहिब कर रहे हैं सब कुछ। अपन तो एक सिर्फ एक निमित्त बन रहे हैं, परमात्मा ऊपर से अपन को चला रहे हैं, ऐसा ऑर्डर देते हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, सब करने कराने वाले सब कुछ सदगुरु साहिब करा रहे हैं। आज अपन एक चीज भी अपना मन से कदम नहीं धर सकते, एक सांस लेना भी अपने हाथ में नहीं है बंदा, सब कुछ उनकी मर्जी से होता। जब ये व्यक्ति ठान लेता कि सब कुछ करने कराने वाला सब कुछ परमात्मा राम जी महाराज है, वो अपन को चला रहे, वो उनकी कृपा से अपन सब कुछ कर रहे हैं। आज सब कुछ हो रहा तो महाराज की कृपा से हो रहा है, परमात्मा सदगुरु साहिब राम जी महाराज की सता सब कुछ चल रही है। कह रहे ना, महाराज की सता काम करे सा, तो ये महाराज की सता काम कर रही है। जब समय आने पर अनंत करोड़ जीवों को उद्धार करेगी, खूब सारे जीवों को महाराज अमर देश में लेके जाएंगे जिसका कोई वार पार नहीं। कि कल जुग वारो मोकरो भरत खंड के मान, भजन करे सो जीवरे, वारे उपजे आय, वारे उपजे आय, ज्ञान केवल घट आवे, अरसण कर कर हंस के घोड़ा लग जावे, सुख राम चौबीसी परगटे, सतयुग त्रेता माही, कल युग वारो मोखरो भरत खंड के माही। कल युग वारो मोख, संतों ने कहा कल युग की तुम निंदा मत करना। कल युग में खूब सारे युगों में अलग अलग क्रिया क्रिया कर्म जब तक साधना से मोक्ष में जाते थे, पर महाराज के कल युग में सिर्फ राम जी का नाम आते और जाते श्वासों में रहने से उद्धार होगा। सिर्फ कुछ नहीं करने का, सिर्फ राम जी का नाम रटने का, आते और जाते श्वासों विधि के साथ, भेद के साथ, प्रेम से रटने का। ऐसे रट रहे हैं, रट रहे रहो, बस प्रेम के साथ सब काम प्रेम से होगा। प्रेम हो गया तो सब काम आसानी से हो जाएगा। जो आदमी कहते ना, कोई आदमी अपन से नाराज होता है तो उसको प्रेम से मना लेते तो खुश हो जाता। उसी प्रकार परमात्मा तो राम जी महाराज के में तो अगर जीव भक्ति आज संसार में कुछ करने लिए कितना लगता रहता, महाराज ऐसो हेत साहेब सु लागे तो तीर्था वार न, ऐसा है तथा राम जी महाराज से लगे संसार से प्रति तू कितना प्रेम रखता, ऐसा प्रेम सदगुरु साहिब से लगे तो तीर्था वार न पार बंदा, ऐसा साहिब से प्रेम लगे। साहिब अर्थात राम जी महाराज परमात्मा, उनसे अगर तूने प्रेम कर लिया, क्यों महाराज की भक्ति प्रेमा भक्ति है, और प्रेम नहीं होगा ना बस हार जाएंगे, रहते हुए हार जाएंगे। क्या है, रिश्ता तो है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं होगा तो वो रीत नहीं बनेगी, वो आनंद नहीं आएगा, नैन चंद नाम नहीं आएगा। वो नैन चंद नाम प्रेम से आता, प्रेम भक्ति में रचमच बने। आठ पौर सदगुरु साहिब की सता में राम जी महाराज के ज्ञान के अनुसार चलेगा। महाराज के सदगुरु ज्ञान कहे जीव करनो,
महाराज का ज्ञान कहे जैसे चलो। भक्ति बहुत भारी है, पर अगर गुना भी लगता ना, वो भी बहुत बड़ा भारी होता है। भक्ति तो बहुत बड़ी भारी है और अमर देश में पहुंचाने वाली। और यहाँ पर छोटी सी भी कहीं हलचल अपने मन से कर दिया कि ऐसे नहीं, वैसे कर दो, ऐसे नहीं कर। परमात्मा के घर का रूल रेगुलेशन क्या है, सदगुरु जी महाराज क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार चलेंगे तो महाराज के अवश्य उद्धार होगा। अवश्य वो जीवात्मा अमर देश में जाएगी। बाकी महाराज के लोग न जाने कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, न जाने कैसे क्रिया कर्मों में लगे, अन्य भक्तियों में लगे, और राम जी को भूल रहे हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो सदगुरु साहिब आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं महाराज। आगे महाराज साहब क्या फरमा रहे हैं कि हर जन ज्ञान कोरडा मारे, तबे उतर बोलावे रे, के सुख राम भूत जीव मन वो, डाला पान बतावे रे। कि हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, तब उत्तर बोलावे। संत मान पुरुष ससरूपी संत जब अपना ज्ञान बताते हैं, कैसा ज्ञान, अमर देश में लेके जाने का, इस माया से परे, काल से परे अमर देश में पहुंचाने का, उस देश में लेके जाने की बात करते हैं, तो तब उत्तर बोले आवे, तर्क वितरक करेगा कि ऐसा नहीं है। जो चीज कोई काम की नहीं, जो चीज कुछ समझ की नहीं, उस पर तर्क वितरक करेगा, सेज में मानेगा नहीं, महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं करेगा, और उल्टे सीधे क्वेश्चन अपने पुटअप करेगा, पूछेगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं। बात तो महाराज सदगुरु साहिब की बता रहे हैं, बीच में कोई और पर्सन खड़े कर दिए, संसारिक पर्सन खड़े कर दिए महाराज। इसलिए कहते हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, तब उत्तर बोला सदगुरु जी महाराज। संत महापुरुष तो अपना ज्ञान बता रहे हैं सदगुरु साहिब का, और वो तो बात बता रहे सदगुरु साहिब के देश में लेके जाने वाली, काल से बचकर अमर देश में लेके जाने की बात कर रहे हैं, इस आवागमन से मुक्त होने की बात बता रहे हैं, और वो ज्ञान दे रहे हैं जो मायावी भक्तियों से परे है, ब्रह्मा विष्णु मैन से परे वाला ज्ञान बताते हैं। ऐसे आदि सदगुरु जी महाराज के ऐसे संजन, और ऐसे संजन जब ज्ञान बताते हैं, जब वो जीव और उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है, ऐसे मन को महाराज समझा रहे हैं। ऐसे खूब सारे ऐसे जिस चीज को बताना, समझना, क्वेश्चन करना कोई जरूरी नहीं था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो महाराज कहते हैं वो सारे जने भूत के समान हैं, के सुखराम भूत जीव मन वो, डाला पान बतावे। महाराज के तू भूत के समान ऐसे जवाब मत दे, क्यों भूत की इतनी हल्की सोच रहती है। भूत भूत को सिर्फ पेड़ दिखता है, ऊपर से डालियां दिखती है, डाला दिखते हैं, पत्तियां दिखती है, पत्तियां दिखती है, उसको ये भूत को नहीं दिखता इसका बीज कौन सा, बीज कौन से बीज से ये प्रकट, उसके पेड़ को देखेगा, टहने देखेगा, पत्ते देखेगा, बाहर की चीजें देखेगा सारी, अंदर की चीज नहीं देखेगा। अंदर की चीज अर्थात सदगुरु साहिब की चीज नहीं देखेगा, मायावी भक्तियों को देखेगा, बाहर की भक्तियों को देखेगा, अन्य भक्तियों को देखेगा। खूब सारे जो अमर देश में लेके जाने वाला जो अंदर में जो बीज है, वो चीज को नहीं देखेगा। सदगुरु साहिब की मुक्ति करा देने वाले, अमर देश में लेके जाने वाली चीज को नहीं देखेगा। उसे सस्वरूपी मुक्ति देने वाले टेलिया समान ब्रह्मा विष्णु महादेव अवतार और पत्तों के समान दुर्गा शीतला, अन्य जो मायावी देवियां है, उनकी चीज देखेगा। तो इसलिए मन सस्वरूप को नहीं खोज, परमात्मा राम जी महाराज की ज्ञान को नहीं खोजता है, अन्य मायावी भक्तियों में लगता है। अन्य मायावी जो आज ब्रह्मा विष्णु महादेव अन्य भक्तियां है, अन्य देवियां है, वो चीज उसको दिखती, उसकी भक्ति करता, वो नहीं देखता इनको बनाने वाले कौन है, सदगुरु साहिब राम जी महाराज, उसकी भक्ति नहीं करता। वो जीव भूत की तरह देख कि भाई बाहर की चीजें देख रहा है, पेड़ देख रहा है, टहनिया देख रहा है, मतलब टहनिया के समान, पत्तों के समान उदाहरण दिया कि भाई टहनिया समान है तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव अन्य देवी देवता है। और पत्तों के समान किसको बताया महाराज ने, खूब सारी दुर्गा शीतला भोपा, अन्य कहते ना भेड़ भोपा
होम आदि अन्य देवी देवता मायावी भक्ति में लगे हुए, उनको देखेगा, बाहर से देखेगा, पर महाराज के अंदर में जो सदगुरु साहिब जो प्रगट हुए, उनको प्रगट करने वाले सदगुरु साहिब की सत्ता को नहीं जानेगा। उस मन को ऐसे नहीं जानेगा कि भाई सदगुरु साहिब की सत्ता ही उद्धार करती है, वो इस जीव को मोक्ष में लेके जाने वाली, ये तो सब इनको बनाने वाले कौन थे, ऐसे वो अमर देश में लेके जाने वाली भक्ति कौन सी है, वो इनसे परे है, ऐसे नहीं देखेगा, बाहर की चीजें देखेगा। जो बाहर आ चीज है भाई ये मूर्ति है, इसको मान लेगा, ये नहीं सोचेगा इनको बनाने वाले कौन थे, वो सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज थे, उनको नहीं पहचानेगा, उनको नहीं जानेगा। इसलिए महाराज के जीवों का मन भूत जैसे हो जाता है। भूत की इतनी हल्की सोच होती ना, सिर्फ पत्तियां दिखेगी, पत्तियां होती पेड़ की, टहनियां दिखेगी, और उसका बीज नहीं दिखेगा उस भूत को। उसी प्रकार इस जीव को, संसार के लोगों को अन्य मायावी भक्तियां दिखेगी, उसको ये नहीं दिखेगा कि भक्तियों से परे जो इनसे इन सबको बढ़ाने वाले जो परम पिता परमात्मा सदगुरु साहिब राम जी महाराज है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, वो नहीं दिखेगा तो जीव का उद्धार नहीं होगा। और उद्धार नहीं होगा जब तक वो जीव उस देश में जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो बार बार लग 84 आवागमन में खूब सारे दुख झेलेगा, जिसका कोई वार पार नहीं। इसलिए संत तो समझाते हैं, संत बहुत सेज में समझाने की कोशिश करते, कोई मूर्ख व्यक्ति बैठ जाता तो वो खूब सारे अड़ंग बड़ंग के क्वेश्चन, अड़ंग बड़ंग की बातें जिसका कोई मतलब नहीं, कहते ना ये स्टूपिड वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ, ऐसे कोई चीज तो पता नहीं, जो चीज पूछनी वो तो पूछते नहीं, अन्य चीज पूछ लेते हैं, अन्य चीज का कोई लेना देना नहीं। अब कोई भक्ति कर रहे इधर और कोई पूछ ले और कुछ विधि, तो अपने किस काम की? तो मां, तो आदि सदगुरु जी महाराज कहते हैं दुनिया को समझ नहीं आता, परमात्मा का ज्ञान बहुत सरल है, सहज है क्या? भजन करना, सिमरन करना, बस ये नहीं होता। सब कुछ कर लेंगे, संसारिक भक्तियां किस लिए करते हैं महाराज की, उसमें भी खरे नहीं उतर पाते, वो स्वार्थ के लिए करते हैं। कोई भाई यज्ञ हवन कराया, किस लिए कराया भाई? संसार के काम के लिए, ये हमारा काम नहीं हो रहा तो ये करा दिया, महाराज के स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हो? ऐसा विचार करो। संसार में मायावी भक्तियों को इसलिए धारण करते, उनके भी पूरे नहीं, उसमें भी जीरो है, उसमें भी अगर ऐसे ही जीरो हो भी जाए तो भी जीरो ही है, क्यों? अमर देश में लेके जाने की है नहीं बात, पापी नरक में धकेलेगी, और उसको मान भी लेता तो भी उसमें भी पूरा नहीं लगता, और परमात्मा को ज्ञान तो उसको समझ तक नहीं आता, संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता। और महाराज के अगर विश्वास हो जाए तो उद्धार निश्चय है। जिस प्रकार डॉक्टर दवाई लिखता तो उसके व्यक्ति उसके भाई अच्छा डॉक्टर है तो लग जाता उसके ना, उस प्रकार पूरा लग जाता है। तो इस प्रकार महाराज के बिना कुछ सोचे समझे आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की विधि और महाराज पर विश्वास करके वो व्यक्ति उतर जाता है भोला बन के, तो उसका उद्धार हो जाता है। भोला इतना भी नहीं बनना कि हम तो भोले हैं भाई, हम अन्य भक्ति में लग गए, हम ऐसा भी कर दिया, हम वैसे ही कर, पर महाराज के जो जिसको कुछ समझ नहीं है वो भोला है। जिसको मायावी भक्ति की भी समझ नहीं, जिसको महाराज की भक्ति की भी कुछ समझ नहीं, वो बस भोला, उसको कुछ पता नहीं है, वो असल में भोला। और जिसको इधर भी पता न उधर भी पता, वो भोला नहीं है, वो चुप चतुर ज्ञान है उसके पास। तो महाराज के भोला किसको बताए? तो जो राम जी महाराज की भक्ति को, सदगुरु साहिब की भक्ति को सेज में धारण कर लेगा तो सदगुरु साहिब खुश हो जाएंगे, और महाराज के अन्य ज्ञान करेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, तो कभी ये सदगुरु साहिब की भक्ति समझ में आने की नहीं है। अगर प्रेम प्रीत से लग गया तो उद्धार हो जाएगा। महाराज तो तारण उद्धार करने के लिए आए हैं जीवों को, अपने जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए आए, अपने तारने के लिए आए। कैसे भी कर जीव तिर जाए, नरक में जाकर नहीं पड़े, इतना भारी ओढ़ा लेकर सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को आए, ऐसी सदा धरा धरती पर रखे। खूब सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास देता है महाराज तो थे, चले गए, अब क्या? महाराज का आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, अरे भाई मैं तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान दरियो है मर्त लोक माए। मैं तो भाई उस देश में चला गया, अमर देश में मेरा ठिकाना, और अमर देश से मैं आया, अमर देश से आया, और अमर देश में तुम जीवों के लिए इधर मर्त लोक में आया, और वापिस अमर लोक में जा रहा हूं।
अपन के लिए आए और महाराज के मैं रहूं या न रहूं, ये सृष्टि पर ये सता सदगुरु साहिब की चलती रहेगी। मेरा ज्ञान इस धरा धरती पर विद्यमान रहेगा। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जगमाई। ऐसा शब्द पेक है, कहीं भी इसको काल खा नहीं सकता। कहीं भी कुछ हल्की भी सी भी कुछ है, कमी पेशी नहीं है। पूरा पूरा महाराज ने कहा मैंने परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे सामने, ऐसा अणबे ज्ञान का परवाना सदगुरु साहिब की अणबे ज्ञान तुम्हारे सामने रख दिया। अब इसको समझो, विचार करो और भक्ति में लग जाओ। इसलिए मैंने कहा सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो सबद विचार, आई जो सब सतलोक में, मत पड़ लीजो हार। मेरे ज्ञान को समझना, विचार करना, भक्ति करना, उस देश में आ जाना। पीछे मत रहना, पीछे रह गए तो क्या हाल होंगे वो तुम सबको मालूम है। कितना दुख सहना पड़ेगा। गर्भवास को भी महाराज ने एक मिनी नरकुंड बताया। वो भी एक नरकुंडी है छोटा, उसमें भी जीव कितना दुख पाता है गर्भवास में। आत्मा कितनी, आपको क्या है, मुझे कैसे बताओ इस गर्भवास में कैसे दुख हो? मैंने तो कभी पता ही नहीं। जिस प्रकार अपन को बचपन में चोट लगी वो भी मालूम है क्या? भूल गए। उसी प्रकार वो जीव भूल जाता है महाराज के वो दिन याद कर, तू गर्भवास में कितना दुख पाया। अपन कहते ना चोट तो लगी थी भूल गए, वो गर्भवास के दुख तो पते तो चले थे पर भूल गए। महाराज के भूल मत बंदा, भूल गया तो वापिस ऐसे दुख पड़ेंगे बारी। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को हृदयों के माध्यम से, अंगों के माध्यम से, संवादों के मालिक, सबके अलग अलग चीजों से अपन जीवों को कितना प्यार से प्रेम से समझा रहे कि कैसे भी कर कर जीव का मन भक्ति में पूरा पूरा प्रेम प्रीत से पड़ जाए, लग जाए, अपना उद्धार करने लग जाए। यही सदगुरु जी महाराज का अणबे ज्ञान फरमाता है। कैसे भी करके जीव का मन राम जी महाराज की भक्ति में, सदगुरु साहिब की भक्ति में लग जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। वरना जन्म जन्म महाराज लिखा ना, बांधा कहाँ कियो नर होई, सिरजन हार श्याम तू बिसरियो, सालियो जन्म बिगोई रे। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सैन पसिपति, आन देव को निव निव पूजे, रामन शिवरियो विपति। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूंझ्यो माया काजे रे। स्वार्थ को नर पूरी पलोटे, परमारथ सो लाजे। किया अंध फंद वो तेरा, सीख्यो चुप चतुराई। एकन सीख्यो राम रहू को, जिने आ मांडे उपाई। हर जन ज्ञान कोरड़ा मारे, तबे उतर बोल्यावे रे। के सुख राम भूत जीव मन वो, डाला पान बतावे। एक एक साख को अपन ने देखा महाराज ने क्या फरमाया। तो अगर कहीं बोलने में त्रुटि रहे तो समझाने में, आदि सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को बार बार समझाते हैं, बार बार प्रेम प्रीत से भाव से सब जीवों को समझाते कि कैसे भी कर कर जीव का मन भक्ति में लग जाए, कैसे भी कर कर राम जी महाराज की भक्ति में पूरा पूरा व्यक्ति लग जाएगा। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज ने जिसमें फरमाया ना, केवल राम मत रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे। मिटे जन्म जोग फेरा रे, केवल राम रटो मन मेरा। कि ज्यों तेरा पाप कर्म कट जाए, सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा, मिटे जन्म जुग फेरा। कब? केवल राम रटो मन मेरा। केवल अर्थात सिर्फ, सब अन्य भक्तियों से दूर रहकर, अन्य मायावी भक्तियों को दूर रहकर, केवल मतलब क्या? सिर्फ केवल तुझे ये काम करना है तो केवल सदगुरु साहिब की भक्ति कर, केवल राम जी महाराज का नाम रट, और अन्य सिवाय कुछ मत रट। सिर्फ सदगुरु साहिब की भक्ति करेगा पतिव्रता धर्म से। क्यों? किसी को प्यारा लगता ना, उसका पूरा लोयल लेना पड़ता है, एक का बन के रहना पड़ता है। एक के रहने का मतलब राम जी का ही बना रहना, परमात्मा सदगुरु साहिब का बना रहता है। परमात्मा का बना रहेगा
तो तुझे परमात्मा मिल जाएंगे, और परमात्मा के सिवाय अन्य का भी बना लेगा, इधर का भी बनेगा, तो तेरा उद्धार होगा नहीं बंदा। ऐसा आदि सदगुरु जी महाराज अपन सब जीवों को समझा रहे हैं। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज अपने सरदस में भांति भांति से उदाहरण दे दे के किस प्रकार जीव मायावी भक्ति में अन्य क्रिया कर्मों में लगा, क्रियाओं में लगा, अन्य मायावी भक्ति में विषयवास में लगा, तो महाराज के सबसे किनारा होकर एक राम जी के नाम से प्रीत लगा, आते और जाते श्वासों में सब जोरावर से सूरवीरता से रटेगा, सूरवीरता रखेगा भक्ति में, तो पार उतर जाएगा महाराज। क्यों पार उतरने, महाराज की कृपा इतनी गैबो है, इतनी कृपा करते हैं कि जिसका कोई वार पार नहीं, तीनों रीत प्रमोद हमारी, महाराज की सारी कृपा मेरी है, सुन लो सब भाई। इसलिए महाराज को अरदास करके जीव लगता तो उद्धार अवश्य होता है उस जीवात्मा का। अब मैं मेरे शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ, समय होने जा रहा है, कहीं समझाने में कहीं कमी पेशी रह जाए तो जरूर मार्गदर्शन कीजिएगा। क्यों महाराज का ज्ञान अथा अथंग अपार है, जिसका कोई वार पार नहीं। ऐसा आदि सतगुरु जी महाराज ने अपन सब जीवों को समझाया। अगर समझाने में कोई त्रुटि है तो मुझे माफ कीजिएगा, महाराज का ज्ञान है। सुन मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जैसे हो, तुम हर बोलण हार हो, क्या जानेगा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि सत स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम महाराज, समस्त सभी रामचंद्र भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज, सभी विराजमान संत जनों को, सभी वरिष्ठ संतों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे युवा संतों का, राम रतन जी का। महाराज की विशेष कृपा से अपना विषय बंदा क्या कियो नर होई, बहुत ही अच्छे से सूरवीरता के साथ में सपोर्टिंग हरजत साखिए लेते हुए एक एक अंतरे को हमारे सामने बहुत ही अच्छे से सूरवीरता के साथ में खोल करके रखने का प्रयास किया और हमेशा ही रखते हैं। तो राम जी महाराज से यही अरदास और विनती करते हैं कि आपके मुखारबंद से हमेशा ही हमें ज्ञान सुनने को मिले और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हमारे लिए ज्ञान परोसते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। राम राम सा प्रणाम। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझा रहे कि बंदा तुमने मानव तन पाकर के क्या किया, जो ससुर साहेब परमात्मा राम जी महाराज ने जो तुम्हें इतनी भारी महान दे करके भेजा है, अगर इस शरीर का, इस देह का, इस तन का तुम खाने पीने इस मौज आराम में अगर इस जीवन को, इस शरीर को लगा रहे हो, खपा रहे हो, इसका मतलब तुम अपना मानव तन बिगाड़ रहे हो। ये अनमोल जो मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर से अगर तुम परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा मानव जीवन कैसे सार्थक होगा, कैसे तुम अपने आप को धन्य बना पाओगे, कैसे तुम्हें परमात्मा के देश की प्राप्ति होगी। संसार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन जब भजन भक्ति और सिमरन की बात आती है तो उस समय कोई नाम ही नहीं लेता है। कहते हैं ना, भूत जीव मनो डाला पान बताए, भूत के समान संतों को उत्तर दे देते हैं और उस बात को टाल देते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही समझा रहे कि भाई हमें इस मानव देह की कीमत को समझते हुए अपने इस जीवन को धन्य बनाना है, परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे युवा संतों का। अब मेरा अमरानंद राम सभा से भगू भाई साहब से, वरिष्ठ संतों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आज की सत्संग का समराइज करिएगा। भगू भाई साहब, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम 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 राम। राम। हाँ, आवाज साफ है, आवाज आ रही?
हाँ सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज, लीजिएगा। बहुत अच्छा हरजस, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमारे समक्ष रखा। और गुरु महाराज के शब्दों को, जो उद्देश्य है कि भाई ये जीव चेते समझे, तो वही कार्य हुआ। और बहुत अच्छा है। चेतावनी का गुरु महाराज का ये पद है। चेता रहे हैं कि देख, तूने क्या कॉल किया था, कि कॉल तूने किया कि मैं क्या करूंगा, कि तेरा नाम लूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, और क्या करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, और नाम संचय करूंगा। मनुष्य देह मिला किस लिए? कि नाम लेना तो परमात्मा का। अब देखो करता क्या है बंदा, कहा कि नर होई, और सिमरन हार श्याम तू बिसर्यो, सहायता करने वाले को तो भूल गया। जिसने तेरी गर्भवास में सहायता करी, जिसने तुझे कि जल से जल की बूंद सु पिंड पैदा कियो, और रिजक ही आन कर तो ही देवे, घाट और घाट में राम रक्षा करे, ताही को नाम तू नाही लेवे। उसको छोड़ दिया तो सृजनहार श्याम तू बिसरू, चालो जन्म बिगोई। तूने बेकार में, फिजूल में ये अपना जन्म खराब कर दिया। जिस काम के लिए आया वो किया नहीं। रिझाना किसको था? राम जी को। भक्ति किसकी करनी थी? केवल भक्ति करनी थी। करी कैसी? तो कहते हैं तूने क्या करा, कि नर नारी हो जगत रिझायो, कर कर सैनप सिपति। नर नारी हो जगत रिझायो, कर कर सैनप सिपति। आन देव को निव निव पूजे, आन देव को निव निव पूजे। राम ना शिवर्यो है विपति, बंदा कहा कि ओ नर होई। कहते हूँ रिझाने आया था, केवल भक्ति करने आया। और केवली भक्ति करी क्या, कि नर नारी ओ जगत रिझायो। तूने क्या करा, कि स्त्री पुरुष और जगत का इसको रिझाने में लगा रहा। कैसे? कर कर सैनप सिप्ती। सैनप है स्त्री, श्रृंगार करती। सैनप सिप्ती, सिप्ती का मतलब श्रीपति। श्रीपति बोलते हैं तो समझ जाएंगे। सिप्ती काय के लिए करती, किसको रिझाती वो? ऐसे ही रिझाने में तू लगा रहा। किसको रिझाया? कि आन देव को निव निव पूजे। तूने ऐसे कार्य करे कि वो किसी तरह से रिझ जाए। जो तेरा पति है ही नहीं उसको रिझा रही। तो आत्मा का पति तो परमात्मा है। और तूने किसके लिए सैनप सिप्ती करा, कि आन देव को निव निव पूजे। जो तेरा है ही नहीं, ठीक है, उसको पूज रहा है। तो कहते आन देव को निव निव पूजे, राम न सिमरियो विपत्ति। अरे तूने राम जी का सिमरन करा क्या? कौन? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, देख तू समझ कि जागे और रात कर्म के कारण। रात्रि में जागता किसके लिए? कर्म के कारण। आज सुबह भी ये सब आया था कि देखो, कि आज के नहीं, दोपहर की बात है, शायद दोपहर की संगत में था कि क्या करता है, कि हाड़ हाड़ बना बिन रसी ना आवे। तो जैसे किसान है, किस लिए जागता? किसान काय बात के लिए जागता है? किसान जागता है कि मुझे मेरी फसल के लिए वो लगा रहता है, कि मेरी फसल अच्छी हो जाए, उसको जाके पानी लगाना, उसको गुड़ाई निराई करना। ऐसे ये क्या है, कि जिससे तेरा कुछ कार्य नहीं होना उसमें लगे रहना। जागे और रात कर्म के काजा। कर्म करने के लिए तू लगा रहा, उसमें तेरा भला नहीं होना है। तूने अपने लिए सोचा भी नहीं। और जूझो माया काजे, माया की चीजें इकट्ठी करी। संचय क्या करना था? नाम संचय।
नरदेह किस लिए मिली? नाम संचय के लिए। तो तूने नाम संचय करा क्या? कहते हैं स्वार्थ कूनर बुरी पलोटे और परमार्थ सुन लाजे। जो परम अर्थ है उससे तो तुझे लाज आती है, और तू जो है ना स्वार्थ है के लिए ये सारी चीजें इनमें लग गया। जाने बात कर्म के का जा, कर्म के कहते जागे और रात कर्म के कारण और जूझो माया का जे, और स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमार्थ सुन लाजे। किया अंध फंद बहुत तेरा, बहुत बढ़िया बताया कि क्या अंध फंद करते तरह तरह के, और सीखियो चुप चुप चतुराई। अपने आप को बहुत होशियार बनता है। कहीं जाके किसी से बात करो तो वो कैसी कैसी बातें करता है, ठीक है। मतलब आपको अभी रियल एग्जाम्पल कबीर पंथी है, उसको कबीर साहब की साखी बताओ कि भाई बंकनाल क्या होती है, कि बंकनाल रस प्याऊं। तो कहता है नहीं नहीं, सब हृदय में ही होता है। यानी उससे पूछो कि कहेगा हाँ ध्वनि सुनते हम, कैसे सुनते? कान में उंगली डाल के। मैंने कहा जब कान से निकालते तो ध्वनि रहती नहीं, नहीं उसको फिर करता रहेगा इधर उधर की बातें। ये मैं उनकी बता रहा हूँ जो ज्ञान को सुन रहे हैं, जो करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। तो कहते हैं अंधफंद करेगा और उसको सही बात सुनने को ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं लगाएगा। और सीखियो चुप चतुराई। क्या चतुराई सीख रहा है? कि मैं घेर घार के और जीवों को अपनी बात बताकर और अपनी तरफ ले आऊं। संतों की तरफ ले जाने की बजाय अपनी तरफ लाने की करता है। ऐसे स्वार्थ है, इस तरह का दंड फंद करता है, इस तरह से बांधता है कि जीव जो है वो परमात्मा को की तरफ ना जाके और मेरी तरफ आ जाए। तो ऐसे जो कर रहे हैं वो कहा है कि वो स्वार्थ स्वार्थ में लगे हैं, उन्होंने अंधफंद करा है। एक ही बात सोचेंगे कि ये जीव किस तरह से, और कहेंगे क्या? नहीं गुरु महाराज के ज्ञान दे रहे। अरे गुरु महाराज के ज्ञान दे रहे, गुरु महाराज की शरण में डाल दे। लेकिन ऐसे करता क्या? कहते किया अंधफंद। अंधफंद बहुत करेगा, बहुत तेरा, और उसकी चुप चतुराई वो सीखेगा, तरह तरह की सीखेगा। हाथ लगा के शब्द चेक करेगा, ये क्या है, ये चुप 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 चतुराई। मैं उनकी बता रहा हूं जो कर रहे हैं आज जीवों को, जो कहां ले जा रहे हैं। ऐसे पता चलता है क्या? आपके घट में नाव जागृत हुआ, बाहर पता चलेगा? बाहर आप उसके लक्षण देख सकते हो, लेकिन उस पर हाथ रख के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन करता है, अंधफंद है। इससे क्या होता है? जीव को ये लगता है कि ये बात एकदम सही है। जैसे अगर स्टेथोस्कोप गले में डाल दिया तो वो समझता है ये डॉक्टर आ गया। अब वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ये उसको पता है डॉक्टर को। ऐसे ही कहते हैं क्या करते हैं, किया अंधफंद बहु तेरा और सीखा चुप चतुराई। एक न सीखियो राम रहू को। क्या नहीं सीखता? कि वो राम जी के देश की क्या रीति, जिन्हें आप मांड पाई, जिसने ये सारी रीतियां बनाई, जिसने इस घट में रास्ता बनाया अमर लोक जाने का। एक छोटे से घट में 2.5 फीट के एरिया में उसने इससे ज्यादा नहीं है, उतने में ही उसने पूरी सृष्टि रच दी और निकलने का रास्ता बना दिया। कहते हैं वो निकलने के रास्ते का तो देखना नहीं और बाकी अंधफंद करना। हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे। कहते हैं जो परमात्मा की जन है वो कोरड़ा, कहते हैं चाबुक मारते हैं, उनके शब्दों की मार लगती है। तो मार जब लगती है ना, तब क्या करेगा? जैसे जिसको मार पड़ती है वो क्या करता है? चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन गुनाह कबूल नहीं करेगा। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, ऐसे ही वो छोड़ने के चक्कर में हाथ पैर पटकता और मानता है कि मेरी बात गलत हो रही है, फिर भी करता रहेगा, फिर भी करता रहेगा, फिर भी लगा रहेगा। तो ऐसे उत्तर लाता है। तब उत्तर बहलावे, बहस करेगा, सब बात करेगा, लेकिन संतों की बात जो सामने है उसको नहीं देखेगा। कहे सुखराम भूत जो मन को, ये मन क्या है ना, भूत की तरह डाला पान बतावे।
ठीक है, तो इसमें अच्छा लिया डाला पान कि क्या करते कि उस परमात्मा की जो माया है, साहिब की माया, उसको तो देखता है और साहिब को नहीं देखता। ऐसे डाला पान बताते। ऐसे आज का ये विषय रहा, बहुत अच्छा लिया और एकदम दिल में बैठा कि हाँ, क्या करते हैं हम, कहाँ जाते हैं, तो कहते हैं अरे तू सुमिरन कर और जैसे जैसा गुरु महाराज ने फरमाया वैसी वैसी चीज देख, दूसरी तरफ ध्यान मत ले जा। और रात अगर तुझे शौक है मेहनत करने का तो सुमिरन कर बैठ के, जूझ उसमें और अपने इस परम कार्यों को कर जिस कार्य के लिए तू आया है। और ये अंधभंध सीखने से कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, गुरु महाराज ने क्या कहा है कि घट परचा में रेखता बोला कि क्या बोला कि देखो मैंने क्या किया, कैसे मैं पार कैसे उतरा। गुरु महाराज ने बताया कैसे मैंने तेरे लिए ये जो मार्ग है इसको सहज कैसे करा। तो कहते हैं कि मैंने क्या क्या छोड़ा। तो वो छोड़ने की बात गुरु महाराज बताते हैं कि परमार्थ, जो परमार्थ परमार्थ कैसे किया। तो साखी थोड़ी सी दिमाग से निकल रही मेरे, रेखता है गुरु महाराज का। छोड़ संसार का काम कल्याण सो, क्या कहते हैं गुरु महाराज, छोड़ संसार का काम कल्याण सो, आठ ही पहर हम नाम लिया, सांस ऊ सांस की धवण घट लाय के, कर्म सो छाड़ कर प्रेम पिया। शुरू की 4 लाइनें इनको समझे। कहते मैंने क्या करा, पहले पहले मैंने संसार का काम कल्याण छोड़ा। रास्ता पहले देखा कि ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है वहां नहीं पहुंचता है। और फिर मैंने जब रास्ता देख लिया कि यहां पहुंच गया तो जगत में खुलासा करा। मैंने इस जगत में खुलासा करा और खोल के जो जो जीव आया उसके अंदर वही रीति वही रास्ता और वो सारी बातें मैंने प्रकट कर दी। ये मैंने पोथी पाठ नहीं बोली। मैंने क्या करा कि मैंने अनभे के पट खोले, जीव के अंदर अनभे के पट खोले। गुरु महाराज के शब्द हैं, वाणी है, उसको समझने के लिए गुरु महाराज क्या करते हैं, अनभे के पट खोलते हैं। कहते हैं पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं, ऐसा भेष हमारा राजा। राजा को समझा रहे। तो ऐसे ही हमें भी यही कहा है कि मिल गया क्या, देश मिला, नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर क्या भीड़ इकट्ठी कर रहा है। पहले क्या कर, पहले उसको पा, पहले देख, पहले समझ कि गुरु महाराज की वाणी मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही। तो कहते हैं हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, ऐसे करोड़ क्या मारते हो, वो चाबुक मारते। तब क्या करता है, उत्तर लेके आता है, बाहर की रीतियों की बात करता है कि बाहर ऐसे हो रहा। कहते ये इनमें तेरा काम नहीं होगा। कहे सुखराम भूत जो मन वो ऐसे ही भूत है, मन जो है ना भूत है, ये उसको लेके जाता है, ये उसके अंदर अहम पैदा करता है, ये अहम था उसको और पलट के दूसरी तरफ अहम लगा देता, फिर तीसरा अहम लगाता। अहम मतलब अहंकार, उस अहंकार को लगाता जाता। तो डाला पात बताओ इस तरह से मूल वस्तु को छोड़ दिया और डाली और पत्तों में खोज रहा है। राम राम सा प्रणाम सा कहने में, सुनने में, और कहीं अगर किसी को कोई इसमें त्रुटि नजर आए तो सुधार अवश्य करना। राम राम सा प्रणाम सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरीय संतों का। आज की सत्संग का बहुत ही अच्छे से समराइज किया हमारे भगवत जी भाई साहब ने। बहुत बहुत हार्दिक आभार।
राम राम सा प्रणाम। अब मेरा अमरानंद राम सभा से वरिष्ठ संतों से भी निवेदन रहेगा कि आज की सत्संग के बारे में आप भी 2 शब्द कहिएगा। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब, प्रणाम साहब, बारंबार। राम सभा में उपस्थित समस्त हमारे वरिष्ठ संतों को, भगवती भाई साहब, डॉक्टर साहब और समस्त राम सुने भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम साहब। सबको राम राम, सबको प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि की सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परमात्मा हमारे युवा संत राम रतन जी ने बहुत ही अच्छे से आज का पद लेकर समझाने का प्रयास किया। फिर परमात्मा हमारे वरिष्ठ संत, परमात्मा हमारे बड़े भाई साहब, परमात्मा हमारे सबके मार्गदर्शक भगवती भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से इसको और खोल के समझाने का प्रयास किया। तो ज्यादा आप कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन सार चीज परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज यही संसार से पूछ रहे हैं कि बंदा कहाँ क्यों न रुक, तू बन के मनुष्य बन के तुमने क्या किया था? तुमने जब गर्भवास में था तो तू मेरे से क्या कॉल किया था? मेरे से मतलब सदगुरु साई परमात्मा से। और सदगुरु साई परमात्मा कौन? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर युग में अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस तरह धरती पर आता है। कि तूने वहां पर क्या किया था? कौन? मुझे तो ये बता, तुम मनुष्य बन गया है और मुझे भूल गया। और जो मनुष्य नहीं बना, मां के गर्भवास में था, उससे बाहर नहीं आया, उसमें तुमने क्या कॉल किया था वो तू याद कर ले बस, बाकी सब बातें छोड़ दो। कि अब के बायर करो बसेरा, निज दिन जाप करूं हरि तेरा, तुमको भूल कभी नहीं जाऊं, ये हरि अब के बायर आऊं। कि तुमको भूल कभी नहीं जाऊं, इस बार मुझे गर्भवास बाहर करो, ये बोल के फिर क्या क्या बोला? ऐसा वचन गर्भ के माही, हरि से कोल किया था आही, हरि को छोड़ आ नहीं धाऊं, ये हरि अब के बायर आऊं। ऐसा वचन गर्भ के माही किया, हरि से कोल किया था यही, हरि को छोड़ आन नहीं धाऊं। हरि यानी वो सब महादुखों का हरण करने वाले शत्रु सही पावरफुल परमात्मा, कि उनके अलावा आन उपासना नहीं करूंगा। लेकिन तो यहाँ आकर के आन देव को न्यू न्यू पूजे। राम ने सिमरियो विपत्ति में भी, जे रेब के बाहर आऊं तो मैं आन उपासना नहीं करूंगा, ऐसा कौन किया? फिर त्राई त्राई अब रहो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी, जे हरि मुझे पर कृपा कीजे, गर्भवास सोमवार लीजे। ऐसा कोल करके आया है। हे राम जी महाराज, अगर आप कृपा करो तो मुझे गर्भवास से बाहर करो, और यहां आकर के जो तू अब लगा हुआ है, जिस माया भक्तियों में, माया जगत में तू लगा हुआ है, और गर्भवास में काम है कि एक को इस एक की तरफ भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। कि रत कर भगत कर सूरा, सत्य अब मेल जुग में श्याम, मिनका दे दीजे मोई, जद में भक्ति कर सू जोई। मिनका धन दे दिया, अब बंदा तू क्या कर रहा? मिनका धन पा करके है, तूने कोल किया कि तीरथ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क कर सू त्याग, ताली नहीं मेटू तोई, मानु दे दीजे मोय। तो वहां खोल क्या था? तीर्थ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क कर, इन सबका त्याग करूंगा, मैं भक्तियों का, इन आन की भक्तियों का त्याग करूंगा, और तू यहाँ न्यू न्यू कर उसकी पूजा कर।
और ताड़ी नहीं भेटूं तो ये मानो दे दीजिए मोई। और आप महाराज ने ये मनुष्य शरीर दे दिया। और फिर क्या बोल किया कि करसू सदा गुरु की सेव, तजसू राम बिन सब देव। राम जी की भक्ति कला जितने देव आनु सबको छोड़ूंगा। और अब तुम उसमें लगा है। उस समय तूने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से कॉल किया था, और अब आकर के तू भूल गया तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी चेता रहे। विचार कर तू है, विचार कर। अगर तू 20 साल का है तो 20 साल पहले तू क्या कॉल करके मेरे पास आया, क्या कॉल करके तू जगत में आया था कि मैं सदा गुरु की सेवा करूंगा और ससुर परमात्मा की भक्ति करूंगा। तजसु राम बिन सब देव, सब छोड़ दूंगा। और बजसु एक अणगढ़ नाथ, वो निराकार निराधार निर्विकार परमात्मा को बदलू। कर सू शुभ सारी बातें, और यहाँ सब अशुभ में लगा हुआ। चल सो नित मार्ग राम, राम जी के मार्ग पे चलूंगा। तजसु देख निंदा काम, कर सू भगत का मैं लाड। तजसु मद मगजी, एक निमक भूलू नहीं, हरि को राख सु कुरमाई। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर भुज उतरू जी ऊपर। ऐसा खोल तो वहां किया था, और यहाँ आकर के बंदा का कियो नर हो। जो हमारे संतों ने बहुत ऐसे खुलासा कर दिया है। तो हमें उस कोल को याद रखने की बात महाराज है कि गर्भवास में कितना वादा करके आए कि कहीं आन उपासना की भक्ति में ध्यान नहीं दूंगा, और यहाँ दे देते। तो इस भूल को सुधारना है, और जिन्होंने सुधार लिया वो धन्य धन्य है। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे जीवों को चेता है कि तू मनुष्य जन्म बन के क्या कर रहा है, और नहीं बना गर्भवास में था उससे पहले तूने क्या खोल के, दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। बोलने में समझाने में त्रुटि रह सकती है, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, सबको राम राम सबको। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संतों का। बहुत ही अच्छे से समराइज किया आपने, बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम राम साहब, प्रणाम। अब आज की हमारी जो शिक्षाप्रद साखियां हैं, जो सबसे पहले हमारे वेदा जी जंवर लेंगे। तो वेदा जी जंवर से मेरा निवेदन रहेगा कि आप साखी लीजिएगा। वेदा जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। सीता भाई साहब, मैं लगाऊं स्क्रीन? हाँ हाँ, लगा दीजिए, लगा दीजिए। राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम साहब। लीजिए वेदा जी, लीजिए। बोले। सदगुरु सत राम राम साहब। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व जी के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सतान बरनी जाहि, तो मन धान पानी की मांग। सदगुरु सता शीश वे अगम देश, हंसा चले जा। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किसे विद होवे। शिषके अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामन हीरा। नसा प्रणाम सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वेदा जी का। इसका धन्यवाद। अर्थ नहीं करोगे, समझाओगे नहीं वेदा जी? नहीं, हाँ, समझाइएगा, समझाइएगा। बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए, आप बोलिए। नहीं आता, छोटी है, समझाने को मना कर रही है, कोई बात नहीं। ठीक है। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वेदा जी का। वीडियो ऑन करके मुस्कुराते हुए, बहुत ही अच्छी आवाज में, प्यारी आवाज में, मधुर आवाज में हमारे वेदा जी ने साखी ली। बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और ऐसे ही आप आगे भी साखी लेने का
प्रयास करते रहना और साथ ही समझाने का भी प्रयास करते रहना, है ना वेदा जी? राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा प्रणाम राम राम सा, बहुत ही प्यारे हमारे वेदा जी। हाँ, राम राम सा, राम राम सा। अब मेरा वंश जी से निवेदन रहेगा कि आप शिक्षा प्रद साखी लेकर के समझाने का प्रयास करिएगा। वंश जी, राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। राम 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 सा, बार प्रणाम। बार प्रणाम करो सा। आपको भी बारंबार प्रणाम, लीजिए सा। प्रणाम। लो भैया वंश। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि की सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तालमपुर गुरुधाम ने बारंबार दंडोत प्रणाम स्वीकार होवे। परम पिस्तावा ग्रंथ साकी संख्या 1 2 3। भगति बिसारी राम की मानव देही पाए पचतासी सुख राम कहे लख 84 माए। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया सो 84 लाख योनियों में पछताएगा। साकी संख्या 2। जन्म जन्म पछतावतो मानव दे के काज राम सिवर सुख राम कहे यो अवसर है आज। महाराज फरमाते हैं कि अनेक जन्मों से मुश्किल से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सिमरण करो, यह अवसर आज आ गया है। साकी संख्या 3। लख 84 भट कर नरतन पायो नीट सुख राम राम सिवरे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि अब भी राम नहीं सिमरेगा तो पशु पक्षी व कीट की योनि में जाना पड़ेगा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम करो सा। राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वंश जी का। परम पछतावे ग्रंथ से आपने साखी ली 3, बहुत ही अच्छे से ली और बहुत ही अच्छे से धैर्यता के साथ में समझाने का भी प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम साहब, प्रणाम आपको। अब अपन आज का जो हमारा हरजस है वो लालू राम जी कुमावत लेंगे। दिन दिन भाग हमारा हो। तो लालू राम जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पद लीजिएगा। लालू राम जी, राम साहब, प्रणाम साहब। एक हनुमान सिंह जी दाता हनुमान सिंह हाँ, जी दाता आए हैं तो हैंड रेज कर देना, मैं पोस्ट कर दूंगा उनको। दिख नहीं रहे आए तो किस नाम से जुड़े दूसरे तो बता देना, हैंड रेज कर देंगे तो मैं उनको पोस्ट कर दूंगा। हाँ लालू राम जी लीजिएगा लीजिएगा। प्रणाम। राम साहब। राम साहब, आपको भी प्रणाम, लीजिए साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम। दिन दिन भाग्य हमारा आओ दिन दिन भाग्य हमारा मेरा सतगुरु आरे वाला अरे वो दिन दिन भाग्य हमारा मेरा सत
राम राम साहब। लालू राम जी शायद ड्रॉप हो गए, आवाज भी शायद नेटवर्क इशू या फिर वो माइक में बोल रहे या साथ बोलने की वजह से कुछ। लालू राम जी राम राम साहब, प्रणाम साहब। हो मेरा ताला दे हर तो गे वो दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु हारे बहादुर मत बागी हो बहादुर बागी हो राम रटन लेवे लागी हो दिन दिन बागे हमारा मेरा सतगुरु रे पधार्या ओ भरा में अज्ञान फसाया ओ भरा में अज्ञान नसाया ओ परम चैन सुखे आया ओ दिन दिन बागे हमारा ओ में सतगुरु द्वारे पधार्या विसरस सब मिट जावे ओ विसर सब मिट जावे ओ इमरत सेरा आवे ओ दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु द्वारे पधारे ओ आनंद देव सब भागे ओ आनंद देव सब भागे ओ मारा राम राज्य पुर जागे ओ दिन दिन बागे हमारा ओ दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु रे पधारे असंग जुगा के माई हो असंग जुगा के माई हो में सतगुरु समय कोई ना ओ दिन दिन बागे हमारा ओ दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु द्वारे पधार्या सा सोगे मिटाया ओ सा सोगे मिटाया ओ जाकर सतगुरु आया ओ दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु द्वारे पधारा वेद कुरान सरावे ओ वेद कुरान सरावे
हरे गावे ओ दिन दिन बागे हमारा ओ दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु द्वार पधार्या कैसो राम सुनाई ओ कैसो राम सुनाई ओ गोरा समनाई धरे माई ओ दिन दिन बागे हमारा ओ दिन दिन बागे हमारा ओ मेरा सतगुरु द्वार पधारे। राम राम साहब में दिन दिन बाग हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो, यानी मेरे सतगुरु मेरे द्वार पर पधारे तब मेरा भाग्य दिन दिन है। कर्म में कीट सब भागे हो मेरा ताला उदय है जागे हो, मेरी करनी कर्म रूपी कीड़े सब भाग गए वह मेरा भाग्य उदय होए। दुबद्या दूर मत भागी हो राम रटन लियो लागी हो, मेरी दुविधा यानी तेरी मेरी वह दुर्मति भाग गई है, वह राम जी का भजन करने की लियो यानी लगन लगी है। भरम अज्ञान नसाया हो परम चैन सुख पाया हो, मेरे भरमों व अज्ञानों का नाश हो गया, वह मुझे परम सुख की शांति का अनुभव हो रहा है। विष रस सब मिट जावे हो इमृत सिरा आवे हो, विषय की सब वासना मिट जाती है और भजन का आनंद आना ही इमृत की सिर आना है। आन देव सब भागे हो मारा राम राजपुर जागे हो, यानी इस ज्ञान के धारण करने से समस्त 84 मिट गई एवं राम राज्य यानी केवल पद में जाने का मार्ग प्रदर्शित हो गया। असंग जुगा के माई हो सतगुरु सम कोई नाई हो, असंग जुगा के अंदर सतगुरु सत्सबद के बराबर कोई नहीं है। सांसा शोक मिटाया हो जागर सतगुरु आया हो, जिस घट में सतगुरु पधारते हैं उसके संशय व दुख मिट जाते हैं। वेद कुरान सरावे हो गुरु महिमा हर गावे हो, सतगुरु की महिमा सब गाते हैं वह वेद कुरान भी सराहना करते हैं। कै सुख राम सुनाई हो बुरा सम नहीं धर्माई हो, महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के बराबर प्रति पर कोई नहीं है। राम राम साहब प्रणाम गुरु साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे लालू राम जी का। बहुत ही अच्छे से दिन दिन भाग हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे, बहुत ही अच्छे से लिया और फिर बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। शायद माइक से बोल रहे थे हमारे लालू राम जी, है ना? हाँ साहब हाँ, बहुत अच्छे। राम राम साहब, प्रणाम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रणाम अब राम दूसरा राम अर्जस हमारे हनुमंत जी लेंगे। अगर हमारे हनुमंत जी पधारे हैं तो रेज एंड करिएगा। हनुमंत जी राम राम साहब, प्रणाम साहब। हनुमंत सिंह जी अभी दिख तो नहीं रहे हैं। अभी कोई अन्य नाम से जुड़े हैं तो थोड़ा हैंड रेज कर देंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, अनम्यूट कर सकते हैं, अगर हैं तो अनम्यूट कर लेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और इसको पद को ले लीजिएगा, लगा देता हूँ।
रेखा जी ले लेंगे, हमारी बड़ी संतजन। को कोई अर्थ बताओ उसका। राम राम हाँ रेखा जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ, पद गायन राम राम। हाँ राम राम सा प्रणाम सा। राम राम साहब, प्रणाम साहब, आप ले लीजिएगा। राम राम साहब। ठीक है, राम जी महाराज मौका दे देते हैं हमको। राम राम सा प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। ओ कोई अर्थ बतावे वो साधो, ओ कोई अर्थ बतावे, जिण बिद सोने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलावे। जिण बिद सोने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलावे। ओ कोई अर्थ बतावे वो साधो, ओ कोई अर्थ बतावे। ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई। अनहद जोत उजाला देखा, हीरा की बिरखा हो। अनहद जोत उजाला देखा, हीरा की बिरखा होई। सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कला नहीं जागी। सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाम कला नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। ओ राम सूरत गगन जारी लागी। बाणी अणवे कथे हम देखी, शिष शाखा कर लिया। बाणी अणवे कथे हम देखी, शिष शाखा कर लिया। वाणिज नाम कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। वाणिज नाम कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। और राम धर्म बहुत हम किया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरण आया। ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, नयनचर हम पाया।
ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अक्षर हम पाया और हमने अक्षर हम पायो, कह सुख राम नाम जा प्रगटे, जिण जन को जस होइयो, कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिण जन को जस होई, आप जुग जुग चढ़िया गढ़ पर, विहंस तारे सोई, आप जुग जुग चढ़िया गढ़ पर, विहंस तारे सोई, ओ कोई अर्थ बतावे वो संतो, ओ कोई अर्थ बतावे, जिण विद सुने अक्षर प्रगटे, सो कीमत गहलावे ओ रामा, सो कीमत गहलावे, ओ कोई अर्थ। तो महाराज इस पद के माध्यम से हम जीवों को समझा रहे हैं कि ऐसा कोई अर्थ बताए, कि ओ कोई अर्थ बतावे वो साधो, ओ कोई अर्थ बतावे कि जिण विद सुने अंचर पढ़ते, जो विधि से नए अक्षर निज नाम घट में प्रकट होता है, वो कीमत वो हमको विधि ला के दे, वो कीमत कहलावे, वो विधि ला के दे, विधि करे। तो ऐसा कोई अर्थ मुझे बताए कि ध्यान सकल, मैंने ध्यान सकल साजन कर देखा, ध्यान किया, सकल साजन जितने संसार के साधन सब करके देखे और नाम ने पायो, परंतु वो नाम का भेद नहीं पाया, सारी चीजें देखी। ऐसा कोई अर्थ बताए मेरे उस नयनचर का बताए कि नाम न पायो कोई, और अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा के बिरखा हुई। अनहद ऐसा उस नाम में मैंने देखा, अनहद ज्योत उजाला हीरा की बिरखा हुई। परंतु महाराज फरमाते हैं ऐसा कोई भेद हमें बताए कि सब धर्म छोड़ राम, हमने क्या किया कि सब धर्म छोड़कर ये राम जी महाराज के नाम को रटा, ध्यान सकल साजन कर दे, क्या नाम न पायो कोई, और अनहद ज्योत उजाला देखा, हीरा की बिरखा हुई, और सब धर्म छोड़ राम हम रटियो। हमने सारा फिर क्या किया कि सारे धर्म छोड़कर राम जी महाराज का नाम लिया, नाम कला नहीं जागी, तब भी नाम कला नहीं जागी, वो नाम की जो नेचर की कला है वो नहीं जागी। फिर हमने किया सतगुरु जाय किया हमेशा, ऐसे सतगुरु जी महाराज का शरण लिया कि जिनके सूरत गीगन जारी लागी, उनकी सूरत गीगन में लगी लगी तो ऐसे सतगुरु का शरण लिया। तो क्या है कि बाणी अनबे कथ हम देखी, हमने बाणी भी बहुत कथ ली और सब शाखे भी जोड़ लिया, शाखा कर लिया वहां निज नाम, परंतु वो निज नाम जो कला जागी नहीं। और ऐसे हमने बहुत धर्म बहुत विधि की, धर्म बहुत हम किया, और तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, हमने तन मन धन गुरु महाराज को दिया, और कुल तज सरने आया, ऐसे सरने आया, और ज्ञान अर्थ मैंने सारे ज्ञान देखे, वेद देखा, नए अक्षरम पायो, फिर नए अक्षरम वेद सब सूझा, नए अक्षरम पायो, कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिस नाम से कै सुख राम नाम जा प्रगटे, जिन जन को जस होई, जिन शब्द से जिस विधि से ये नाम जा प्रकट होते हैं, वैसे सतगुरु जी महाराज को इस नाम का जस उनके नाम कहते हैं कि वो अपने भी चढ़ते हैं कि आप जुगे जुग चढ़ियागढ़ पर, वे अंश तारे सोई, क्योंकि आप तो जुगे जुग से चढ़े हुए थे और अनंत अंशों को लेकर और वो अमर देश में की प्राप्ति कराते हैं। तो वे हंस तारते हैं, वे हंस तारे सोई, क्योंकि अपने भी चढ़े हैं। और ऐसे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे कि ऐसा नाम है, ऐसा नाम के सतगुरु का शरणा लेने से, और उनको जस जुग जुग में जस रहता है। तो इस प्रकार थोड़ा तैयारी नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत जो समझ में आया बोले। तो
बोलने में करने में आप इसका और अच्छी तरह समराइज करिए। तो राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे रेखा जी का, वरिष्ठ संतों का। वैसे हरजत पर तो हमारे हनुमान जी लेने वाले थे, लेकिन शायद किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे रेखा जी का। बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से पद लिया, फिर बहुत ही अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। अब मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए विनीता जी से निवेदन करूंगी कि सत्संग ताकि हरजस लेने वाले सभी युवा बाल संतों का आप आभार व्यक्त कर दे, मनोबल बढ़ा दे। विनीता जी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, प्रणाम करूँ साहब। राम राम साहब, लीजिए साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो।